हाँ हुज़ैफा साहब, ये भी अहम नुक्ता उठाया है मुज़म्मिल साहब ने कि डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनके मुनाफा बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 55 रुपये पहली बार प्राइम मिनिस्टर ने बढ़ाए, फिर 137 रुपये, फिर उसमें से जनाब कुछ लेस कर दिया। तो उस टाइम पीरियड में अच्छा खासा झटका लगा एक आम आदमी को और कंपनीज जो उनका मुनाफा खासा बढ़ गया। तो क्या कहीं समहाउ प्लानिंग का फुकदान था? उस तरीके से गवर्नमेंट जिस तरह मैनेज कर सकती थी कर नहीं पाई? नहीं, बहुत शुक्रिया जी निज़ामी साहब, आपने मौका दिया हुकूमत का नुक्ता नज़र जानने के लिए। पहली गुज़ारिश तो ये है कि मुज़म्मिल साहब ने बिल्कुल इंतहाई काबिल एहतराम है, बड़े लर्नर्ड आदमी हैं, इकॉनमी को समझते हैं, लेकिन ये सारे अदाद-ओ-शुमार जो उन्होंने बताए हैं, मैं इसलिए इंतहाई अदब के साथ गुज़ारिश कर रहा हूँ कि इन्होंने बिल्कुल फर्ज किया और बिल्कुल नाक़िस मालूमात है। क्योंकि मुज़म्मिल साहब जिस पोज़ीशन में बैठे हुए हैं, ये कंपनी से कल नाम लें, कल का शो आपने इसी मौज़ू पे करना है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। ये छोटी बात नहीं है, ये वरना स्कूप ऑफ द ईयर होगा अगर आप इसे ब्रेक करेंगे। इन्होंने कहा है कि 200 अरब मैं रुपए अभी हमने बता किसी देता हूँ, कंपनीज़ को अभी दे बता दिए, देता हूँ। तो पीएसयू का पाकिस्तान में सुन लेना, मुझे मुकम्मल 37.5 बिलियन। नहीं, मुकम्मल कर लो जी। मैं अभी मुकम्मल बता तो देता कर हूँ लूँ आपको, मैं अपनी बात। प्रॉफिट मैं उंगलियों पे अपने है मेरी। मुकम्मल तो कर लो जी। मैं पहले मुकम्मल कर लूँ, आप उसे जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलें कर लें पहली बात तो ये कि इन्होंने जितनी पाकिस्तान में बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ काम कर रही हैं, टोटल है, कन्वर्ट हुई है गनवर में, शेल मौजूद है, अरामको है, कार्टेक्स है, बाकी भी कंपनीज़ जो ये बताएँ अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, मैं अब आपके सामने अदाद-ओ-शुमार रख देता हूँ। पहली बात तो ये है कि सिर्फ वन स्ट्रोक ऑफ पेन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पिछले हफ्ते 22 अरब रुपए का ऑयल मार्केटिंग कंपनी को नुकसान दिया है कि उनका फ़ॉर्मूला ही चेंज कर दिया। यानी पहले अगर उन्हें लेट्स से जो है वो अ, ब आप कहें कि जो फर्नेस ऑयल आता है या क्रूड ऑयल आता है, उसके ऊपर उनका फ़ॉर्मूला बनता था, अब उन्होंने फ़ॉर्मूला हुज़ैफा ही भाई, चेंज वो कर दिया। रिफाइनरीज का खाली चेंज किया, ऑयल मार्केटिंग का नहीं, सुन लें जी, रिफाइनरीज का सुन चेंज तो लें जी, किया है। मैं आपकी सिर्फ तस्दीक मुझे कर रहा हूँ, मुकम्मल तो करने दें। आपसे जल्दी में जी, निकल जी, के सुन लें। रिफाइनरीज का फॉर्मूला हुज़ैफा चेंज साहब, वैसे किया है, मैं 82 और वो अरब 6 की हफ्ते सब्सिडी बाद भी दिया मांग है। रही है कंपनीज मैं जो सुन हैं तो लेना हुज़ैफा जी। साहब। चले मुकम्मल करें, फिर मुज़म्मिल भाई से जवाब देते हैं जी। पहले आप दोनों करने में मकसद है कि पहले मुझे नहीं मुकम्मल नहीं तो नहीं करने नहीं, दें भाई। आप जल्दी मैंने मुकम्मल केस करें अपना जी, बिल्ड मुकम्मल करना करें है, मैंने अपना जी। केस बिल्ड करना है। बिल्कुल रिफाइनरीज का किया, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा फ्यूल यानी अटक है, अटक की अपनी ऑयल रिफाइनरी है, पार्को गनोवर है, उसकी अपनी ऑयल रिफाइनरी है, पीएसओ सबसे बड़ा जो है पार्को से लेती है और पार्को जरा गनोवर का शेयर होल्डर भी है। मैं मेजर जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात कर रहा हूं आपसे, बेसिकली उनमें पाकिस्तान के अंदर की ऑयल रिफाइनरीज बहुत सारों की मौजूद है, कुछ की नहीं है। गुजारिश ये है कि सिर्फ 22 अरब रुपए जो हमने लास्ट वीक फॉर्मूला चेंज किया, वो इन्हीं ऑयल मार्केटिंग कंपनी कहीं ऑयल रिफाइनरीज कहीं इनकी जेब में से निकल आया नहीं, या यूं कह दें कि जिन रिफाइनरीज की ऑयल मार्केटिंग कंपनी मौजूद है उन्हें उसका नुकसान जरा उठाना पड़ा। दूसरी बात इन्होंने कही कि वजीर आजम साहब ने 55 रुपए बढ़ाए और उस 55 अरब रुपए से एकदम जो है वो 70 अरब या 113 अरब की बात लोग करते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। ये स्टॉक चेक कर लें, अगर जो स्टॉक अवेलेबल था इफ एंड बट में जाए बगैर तब भी 40 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन जब उन्होंने आलमी मार्केट के अंदर 104 105 पे कीमतें चली गई थी आपके क्रूड ऑयल की, जब उसकी बुकिंग कराई तो उन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 72 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, यानी जो रेट्स का था। यानी वो अगर जो फार्मूले को आप एडजस्ट करेंगे टोटल मिलाकर, तो मेरे ख्याल से कोई 2 4 5 अरब या उनका हमारी तरफ होगा, हमारा उनकी तरफ होगा। स्क्रीन पे बैठ के कह देना कि हुकूमत ने 200 अरब रुपए उन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बेनिफिट दे दिया जिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का ना हुकूमत से कोई ताल्लुक है ना हुकूमत चले किसी कंपनी में कोई वैसे भी शेयर अभी होल्डर है। ये तो एक साइड 82 पे अरब रख जो दें। है यही कंपनीज जो है हुकूमत से सब्सिडी भी मांग रही है। मुझे जल्दी से रिस्पांस करें, फिर मुझे राना साहब की तरफ भी इसीलिए जाना है मांग कि रही है आप ना, इसको नुकसान में बताते गई हैं। है, नुकसान में गई जवाब ले है। लें मैं हुज़ैफा कह रहा साहब हूँ, जी। मुज़म्मिल भाई मेरे भाई मैं देखें, आपसे मुझे कोई फायदा नहीं है आपके सामने जो है बहस करने का या गलत बयानी करने का। पीएसओ का परसों रिजल्ट आया है, 37.5 अरब रुपए उसने कमाया है। सिनर्जी जो लॉस करती थी, जो सबसे छोटी रिफाइनरी है पाकिस्तान की, 23 अरब रुपए उसका प्रॉफिट आया है। ठीक है ना, ये दो कंपनियों की आपको सिर्फ मैंने, अटक रिफाइनरी का ऑल टाइम हाई प्रॉफिट आया है, 80 अरब कुछ आया है। आप चेक कर लें मेरे से ना, मैं कहता हूँ मेरी बात में आप समझे कि मैंने बोली, आपने जैसे कहा ना मैंने गलत बयानी की है, आप इसी तरीके से लें। अब मैं नहीं आपको नहीं नहीं, मैं 5-6 इस तरह नहीं कंपनियों कह के सकता नाम दे आपको देता गलत हूँ, बयानी की। और मैंने कहा बाकी आपके आपकी मालूमात जो है वो लिस्टेड नहीं है दुरुस्त नहीं है, कंपनियां। और गलत अगर बयानी में ऐसी नहीं है कहा। तो फिर आपके वजीर आजम ने एफआईए को इंक्वायरी के पीछे क्यों लगाया हुआ कि इन्होंने गलत स्टॉक और ये गलत ये चीजें की है? एफआईए किस चीज की इंक्वायरी कर रही है? तो मेरे ठीक है। भाई, मेरे दोस्त, और खुद आपके जो वजीर पेट्रोलियम, मैं बड़ा मैं एक उसकी बात समझ, अच्छी उसकी बात है कि वो सच्ची बात कर देता है कि उसने खुद बोला है कि हमने डीजल के फॉर्मूले को चेंज किया है, और डीजल जो है 8 हफ्ते से हम आलमी मार्केट के जो डीजल के जो मार्जिन थे वो दे रहे थे, अब हमने चेंज कर दिया है और दुबई क्रूड के ऊपर फॉर्मूला चेंज किया है। तो ये आप ठीक मेरे है। से वो वाली बहस कर रहे हैं जिसमें मेरा अपना कोई डाटा नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज की डाटा उठा ले, और बाकी ये आधी कंपनी है, बाकी तो लिस्टेड ही नहीं है। ठीक हो अरामको गया। लिस्टेड नहीं है इस वक्त,
शेल यस लिस्टेड है, गो ठीक है, मतलब पेट्रोलियम कंपनीज लिस्टेड ने ही नहीं है अरबों रुपए के जो है पाकिस्तान इस में। पूरे टाइम पीरियड में हाँ। उन्होंने मुनाफा कमाया, लेकिन साथ साथ ऑन द अदर साइड इस तरह की भी रिपोर्ट्स हैं कि 82 बिलियन का वो हुकूमत से सब्सिडी जो है वो भी डिमांड कर रही है। राना साहब, कमोडिटीज़ महंगी हो गई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन रेट अभी जिस तरह कोट किया गया है कि 11% पे जाके पहुंच गया, क्या हुकूमत के पास अब क्या ऑप्शन क्या थी? आलमी सतह पर तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो बढ़ी रही हैं, इसकी जो हिद्दत शिद्दत है वो दुनिया के तूल अर्ज में फील की गई जंग की वजह से। पाकिस्तान में किस तरह इससे कुछ ना कुछ बचा जा सकता था, एक आम आदमी को रिलीफ मिल सकता था? देखें, दोनों दोस्तों की मैंने गुफ्तगू सुनी। मैं समझता हूँ कि मुदम्मिल असलम साहब ने जो बात कही है ना, ये खुद चूँकि वहाँ पे वज़ीर की हैसियत में मौजूद हैं, या चीफ मिनिस्टर से एक ख़त प्राइम मिनिस्टर को पब्लिकली लिखवाएं इस प्रॉफिट पे और इंक्वायरी का मुतालबा करें। बहुत सारों में मुतालबे करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ज़ाहिर है जिस दिन 55 रुपये बढ़ाया था उस दिन भी सिर्फ पेट्रोलियम डीलर्स और पेट्रोलियम कंपनियों को ही, रिफाइनरियों को ही बैठे बिठाए फ़ायदा हुआ था ना, रेट बढ़ गया था। पीछे से तो कोई फ़ायदा नहीं आया था, सिर्फ ये था कि पैनिक बाइंग थी। कल प्राइम मिनिस्टर ने बेहतरीन काम किया। अगर वो आज बढ़ाते शायद उनको 40 रुपये बढ़ाने पड़ते, और कल बढ़ा के उन्होंने 6 रुपये 58 पैसे जो पेट्रोल पे बढ़ाया और कुछ पैसे 6 रुपये कुछ पैसे डीजल पे बढ़ाया, तो लोगों को एक बड़े उससे बचाया। और आज कुछ खबरें ईरान की तरफ से आई हैं, तो मेरा ख्याल है मार्केट उस पर शायद कोई पॉजिटिव रिस्पांस भी करेगी। तो हुकूमतों को काम तो इसी तरह करना चाहिए, ना हमें जज्बात में जाना चाहिए। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। FIA की इंक्वायरी हो, किसी चीज़ की इंक्वायरी हो, कुछ मिलता प्रॉफिट सब ने बनाया, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप PSO को छोड़ के बाकी तो सारी प्राइवेट कंपनी है, उसके अंदर फिर सारी दुनिया ने इल्ज़ामात लगाए कि जी लोगों के पैसे बने हैं। तो पैसे, जैसे बैंकों को प्रॉफिट्स पे जुर्माने हुए थे कि कोरोना में या किस चीज़ में इन्होंने बेपना पैसा बनाया था, तो अब आप इसको भी देख लें कि बिल्कुल चेक करना चाहिए। प्रॉफिट उनका भी हक है जो इन्वेस्ट करते हैं, उनका राइट है, लेकिन ये राइट नहीं है कि आम आदमी के गले पे छुरी फेर के वो प्रॉफिट ले जाएं और हुकूमती पॉलिसियों में हमें सुनाया जाए। नहीं, हम उसी की बात करेंगे। लेकिन राना साहब, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और भी रेज तो होता है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लेटर लिखेगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस लेटर को बॉदर भी करेंगे, लेकिन बहुत से मुतालबात करती रही है KP की हुकूमत पहले भी, तो वफाकी हुकूमत तो कोई इसको लिफ्ट ही नहीं कराती। नहीं, देखें मैंने क्यों कहा है, ये मैंने जानबूझ के कहा है। देखें, जब ये मैंने 7 लफ्ज़ कहा है, पब्लिक भी करें, वो एक डिबेट बनेगी ना। देखें ना, बहुत सारी चीज़ें गलत भी होती हैं, बहुत सारी सही भी होती हैं, तो जो चीज़ सही समझ आए उसके ऊपर डिबेट बढ़ जाएगी ना। ये जब लिखेंगे तो हर फोरम पे बात भी करेंगे ना, उसको डिफेंड करेंगे। मुजम्मिल असलम साहब ने कहा है ना, स्टॉक एक्सचेंज का डाटा है। सब कुछ के बावजूद मैं कहूँगा कि इन्हें ख़त भी लिखना चाहिए एक हुकूमत के तौर पे कि हमारे लोगों को नुकसान हो रहा है इसके ऊपर आपकी इस पॉलिसी के तहत। फिर बाकी जगहों पे भी आएगा और मीडिया साथ खड़ा होगा, हम खड़े होंगे। क्यों, हम किसी प्रॉफिटर के साथ तो नहीं ना खड़े हुए, हम तो आम आदमी की बात करते हैं मीडिया पे बैठ के। हमारा तो किसी से लेना देना नहीं है। अच्छी पॉलिसी है उसकी बिल्कुल तारीफ करेंगे, खुल के करेंगे और किसी खौफ के बगैर करेंगे। जहाँ प्रेशर आएगा अवाम पे हम बात करेंगे। और अभी भी कल भी मैंने ये बात कही थी हमारे अपने प्रोग्राम में, लेकिन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का अच्छा फैसला आया। इशू ये है कि ये जो, और मैं मुजम्मिल असलम साहब से भी कहूँगा कुछ इस पे ज़रूर बात करें, ये जब शुरफा की एलीट क्लास की तनख्वाहें बढ़ती हैं, उनकी मराद बढ़ती हैं, IMF का कभी खता, और जब कभी आम आदमी को 2 रुपये 4 रुपये की कोई रियायत देनी हो तो प्राइम मिनिस्टर को इजाज़त लेनी पड़ती है। IMF से पूछ लूँ भाई, ये जो इस वक्त हमारी सिचुएशन बनी हुई है, ये ज़रूर बताएं मुजम्मिल असलम साहब के वजारत ख़जाना ने इनकी मुशावरत के साथ, क्योंकि जब इनसे सरप्लस मांगते हैं, मुशावरत मांगते हैं, तो क्या उन्होंने IMF के ऊपर डाला कि जनाब हमारी आवाम रुल गई है, हम पैसे नहीं दे सकते, इतना बड़ा प्रेशर, आलमी बहरान आया, ये पाकिस्तान की किसी पॉलिसी के तहत बहरान नहीं आया पेट्रोलियम वाला इस वक्त, और उसे आ रहा है, तो आप हमें रियायत दें चलते हुए पैकेज के अंदर। तो क्या हमने कुछ किया है? नहीं किया, तो ये भी ये उठाएं इस बात को। हम तो ये बात रोजाना उठाते हैं कि एलीट क्लास के ऊपर तो किसी बंदे के ऊपर IMF का खत नहीं आता, लेकिन ये IMF 2 रुपए पेट्रोल के ऊपर, ये एलीट क्लास की बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक फायशकारी मुहिम बोला और कहा जनाब कि वो प्रोटोकॉल कम हो जाएगा, तो हमें तो एक प्रोटोकॉल ही कम होता नजर नहीं आया। मुजम्मिल साहब, अभी राना साहब ने जो एक दो बातें रेज की हैं कि जनाब आप वफाकी हुकूमत को लेटर लिखे, KP की हुकूमत, जिससे पूरा मामला उठाए। ऑन द अदर साइड, अगर जिस तरह कल वजीर साहब ने भी कहा, रिजर्व होते पाकिस्तान की हुकूमत के पास, उन्हें खुद से पेट्रोल रिजर्व रखे होते अपने पास, फिर क्या कुछ सिचुएशन बेहतर हो सकती थी कि आपके पास अपने रिजर्व मौजूद थे, उनको यूज किया जाता, बाद में उसको रिफिल कर लिया जाता? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूं, क्योंकि मैं ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो थी उसमें बाकायदा वजीर आजम हाउस में जो है KP की नुमाइंदगी करने गया था।
और ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये मैं हुज़ैफा रहमान साहब के सामने नहीं कर रहा या आपके सामने नहीं कर रहा। वहाँ पे जो है बाकायदा वज़ीर आज़म साहब, आला क़यादत सब बैठे हुए थे और मेरा स्टाइल ऐसा है ही नहीं। मैं जो बात है खुल के करता हूँ। वहाँ मैंने एक बात की थी जो अब आप लोगों के सामने करता हूँ। फर्स्ट टाइम बाहर कर रहा हूँ बात। ये बात मैंने कही और मैंने बताया कि इस तरीके से जो है होर्डिंग भी हुई, पैसे भी कमाए गए। वहाँ पे एक मोहतरम वज़ीर जो हैं बहुत बड़े, ठीक है ना? जिन्होंने कल ऑपरेशन जिनकी सरपरस्ती में हुआ एक टावर में, उन्होंने ये जवाब दिया, मोहसिन नकवी साहब थे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमने एफआईए से जो है रिपोर्ट मांग ली है। यहाँ तक उन्होंने कहा उस मीटिंग में, वजीर आजम हाउस की मीटिंग में, ज़फ़र रहमान साहब सुन लें आप ही, ठीक है ना, और ये तस्दीक करवा लीजिएगा जाके। उन्होंने कहा कि एक एक ऑयल टैंकर 10-10 दिन से जो है कंपनियों से निकले हुए और पेट्रोल पंपों तक नहीं पहुंचे, क्योंकि उनको पता है कि कीमत बढ़ने वाली है। और एक एक टैंकर सिर्फ जो ऑयल का 1.5 2-2 करोड़ पे उन्होंने कमाएंगे, ये जो रात को जब ये कीमतों का ऐलान होगा। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि फिर अगर एक टैंकर 1.5 से 2-2 करोड़ रुपए की दिहाड़ी लगा रहा है, तो फिर उसके बाद कंपनियों ने क्या किया होगा, रिफाइनरियों ने क्या किया होगा। भाई ये बातें ऑन रिकॉर्ड हैं पूरी दुनिया ने। और फिर ये मैं आपको जो बात हवा में नहीं कर रहा, स्टॉक एक्सचेंज की कंपनियों की ये जितनी ऑयल मार्केटिंग और रिफाइनरीज के रिजल्ट निकाल ले, सिर्फ मार्च क्वार्टर के आ गए, सारों के तकरीबन आ गए रिजल्ट। आप अगर मेरी बात पे आपको, और फिर पिछले साल मार्च का भी निकाल के कंपेयर कर लें 2 सालों के मार्च, आपको पता लग जाएगी बात। दूसरी ठीक है, बात ये कि मुझे जो ये तो वैसे बड़ा आमिर साहब आसान ने हो बात गया कि बोली, मिनट्स ऑफ मीटिंग, आप उस मीटिंग में मौजूद थे, आप प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख सकते हैं, काबीना को लेटर लिख सकते हैं कि जी उस टाइम जो फैसला हुआ था कि इन्वेस्टिगेट करेगा एफआईए, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची, कोई जवाब मांगे ना उसका, कि मिनट्स ऑफ मीटिंग आपके सामने है सर कि मैं उसके वापस ऊपर। कर दूंगा। मुझे जब मुझे उस वक्त बात करते हुए और मैं उसमें ये कह रहा हूँ कि मुझे बकायदा इसमें बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने, खुद वहां पे बताई ये चीज, ठीक है ना। ये मेरा जवाब नहीं है, ये उनका। मैंने नहीं इल्जाम लगाया कि 1 करोड़ पे या 2 करोड़ पे इस तरह एक एक टैंकर नहीं, ये हुकूमत की तरफ से जवाब आया। फिर दूसरी बात ये कि जो आमिर साहब ने बात की, कि बिल्कुल बहुत प्यारी बात की कि जब अवाम की बात आती है रिलीफ की तो आईएमएफ से इजाजत, और जब अवाम की बात नहीं आती तो हम खुद ही फैसला ले लेते हैं अपने। इसमें बड़ी प्राइम एग्जांपल है, आईएमएफ ने आज से 4-5 महीने पहले एक करप्शन एंड डायग्नोस्टिक रिपोर्ट निकाली, जिसमें बताया कि जी इतने हजार अरब का, 5300 अरब का करप्शन था, और ये महकमे है, और आगे से ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपनी सारे एसेट्स की डिक्लेरेशन करेगी। उल्टा क्या किया कि हुकूमत ने ये कानून पास कर दिया है कि वजीर साहब जो होंगे या कोई पब्लिक जो भी इलेक्टेड मेंबर, अगर वो चाहे तो वो जो है फिलहाल अगर उसको लगता है कि उसकी जिंदगी को या कोई ऐसी थ्रेट हो तो वो अपने एसेट डिक्लेयर ना करे। अब उसमें आईएमएफ से इजाजत नहीं ली, वो इतना बड़ा फैसला खुद कर लिया। आईएमएफ सुने नाराज भी था इसमें, लेकिन यहाँ जब 2, 5, 10 रुपए इधर करने उधर करने हो, हम उनसे पूछेंगे, हम उनसे पूछेंगे। तो देखें, हमें कुछ फैसले खुद करने की आदत बनानी चाहिए। आईएमएफ से आप बात करें मोटी मोटी, आपको टैक्स कितना चाहिए, 14,000 अरब मुजम्मिल चाहिए। भाई, अच्छा, हम ये फिलहाल आदत किस है चीज का- वैसे हुकूमत के भी, आपने खुद ही बता दिया, आदत है, मौजूद है ये आदत कि जनाब अपने फैसले खुद करते हैं, लेकिन वो फैसले जो इशराफिया के लिए होते हैं, एक आम आदमी के लिए जो है, उसके बारे में हम आईएमएफ के पास ही डेफिनेटली जाएंगे। चलें एक ब्रेक लेते, के बाद हुज़ैफा साहब इसका जवाब देते हैं।